नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी यानी कि आसान भाषा में ज्योतिष कैसे सीखें इस ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशि और 27 नक्षत्र होते हैं। पूरी ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जाती है। इस सीरीज़ के क्रम में मैंने सूर्य से लेकर राहु तक की जानकारी अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है। तो इस सीरीज़ में जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस अंक में मैं कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, इसकी आसान भाषा में आपको जानकारी दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटिन्यू मेरा वीडियो आप सभी के पास समय पर आप लोगों को मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव से किन बातों को देखा जाता है। आइए इसको समझें। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 12 भाव का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये इन 12 भावों के अलग अलग कारक तत्व होते हैं। इनसे अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन में क्या घटना दुर्घटना होने वाला है, इनका विचार किया जाता है। प्रत्येक भाव में मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, विविध घटनाओं और को देखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम आइए जानते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन से किन बातों को देखा जाता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि इसे लगन क्या कहा जाता है। स्थान में से व्यक्ति की शरीर, वात, पित्त, कफ प्रकृति, त्वचा, रंग, यश अपयश, पूर्वज, सुख दुख, आत्मविश्वास, अहंकार, मानसिकता इत्यादि का विचार किया जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव जिसे कि धन भाव कहा जाता है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार का सुख, घर की स्थिति, दाईं आँख, वाणी, जीभ, खान पान, प्रारंभिक शिक्षा, संतान इत्यादि के बारे में जाना जाता है। कुंडली के तृतीय भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, आइए जानें। कुंडली के तृतीय भाव जिसे कि साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, ये सहज भाव कहलाते हैं। इससे जातक के बल, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, धैर्य, हठ, फेफड़ा, श्रवण स्थान, कंधे, हाथ इत्यादि का विचार किया जाता है। कुंडली के फोर्थ हाउस जिसे मातृ स्थान कहा जाता है, इनसे किन बातों का पता चलता है। कुंडली के चतुर्थ भाव से मातृ सुख, गृह सुख, वाहन सुख, बाग बगीचा, जमीन जायदाद, मित्र, छाती, पेट, मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। अगला भाव है पांचवा भाव। पांचवें भाव से पंचम भाव से किन बातों को देखते हैं, आइए जानें। इसे संतान भाव कहा जाता है। पंचम भाव से संतति, बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, प्रेम, विनय, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला, रहस्य, शास्त्रों में रुचि, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में यश, नौकरी में परिवर्तन इत्यादि को देखा जा सकता है। कुंडली के 6th हाउस जिसे रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहा जाता है, इस भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, आइए जानें। इससे जातक के शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर, जननांगों के रोग इत्यादि को देखा जाता है। नेक्स्ट 7वां भाव जैसे विवाह, साझेदारी का भाव कहा जाता है। इनसे किन बातों को देखते आइए जाने। 7वां भाव से विवाह, वैवाहिक सुख, सैया सुख, जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप, दूर के प्रवास योग, कोर्ट कचहरी, यश अपयश इत्यादि का पता इस बात से चलता है। 8वें भाव से किन बातों को देखते हैं, आइए जानें। 8वां भाव को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इससे आयु निर्धारण, दुख, आर्थिक स्थिति, मानसिक कलेश, जननांगों के विकार, अचानक आने वाले संकटों,
इत्यादि का पता चलता है। अगला भाव है 9th हाउस, जिसे धर्म, आध्यात्म, पिता, गुरु का भाव कहा जाता है। इससे किन बातों को देखते हैं आइए जानें। 9th हाउस जिसे भाग्यिक भाव कहा जाता है। यह भाव आध्यात्मिक प्रगति, भाग्योदय, बुद्धिमत्ता, गुरु, परदेश गमन, ग्रंथ पुस्तक, लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, दूसरा विवाह इत्यादि के बारे में देखा जाता है। अगला भाव है 10th हाउस, जिसे प्रोफेशन या करियर, कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव से किन बातों को देखते हैं आइए जानें। 10th हाउस इसे कर्म स्थान कहा जाता है। इससे पद प्रतिष्ठा, बॉस, सामाजिक सम्मान, कार्य क्षमता, पितृसुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों के दर्द, सासू माँ इत्यादि का पता चल सकता है। कुंडली के 11th हाउस, जिसे आय, लाभ, इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है। इस भाव से कुंडली में किन किन बातों का पता चलता है आइए जानें। 11th हाउस इसे लाभ भाव कहते हैं। इससे मित्र, बहू, जमाई, भेंट, उपहार, लाभ, आय के तरीके, पिंडलियों के बारे में जाना जा सकता है। अंतिम भाव है 12वां भाव, जिसे व्यय भाव कहा जाता है। 12वें भाव से व्यय, कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, व्यसन, गुप्त शत्रु, सह्यासुख, आत्महत्या, जेल यात्रा, मुकदमे बाजी, परदेश गमन इत्यादि का विचार किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के यानी कि आसान भाषा में ज्योतिष कैसे सीखें, इस सीरीज़ की अगली वीडियो लेके मैं जल्द ही आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए